हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एज। मौर्यन एम्पायर को हम डिस्कस करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस और भी हैं और वो क्वेश्चंस हम आर्ट एंड कल्चर टॉपिक में कवर करेंगे क्योंकि वो रिलेट करते हैं आर्ट एंड कल्चर टॉपिक से। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 का रिसेंट क्वेश्चन है ये, जहाँ पर एक फ्रेज दिया गया कि भाई कोई अगर अपने रिलीजियस सेक्ट को बहुत ज़्यादा प्रेज करता है, आउट ऑफ एक्सेसिव डिमोशन वो उसे ग्लोरीफाई करने की कोशिश करता है, तो इस तरह से वो अपने ही सेक्ट को इंजरी पहुंचा रहा है बहुत सीवियरली। ऐसा इन चारों में से किसने कहा था? पहला अशोक, दूसरा समुद्रगुप्त, देन हर्षवर्धन, देन कृष्णदेवराय। अब यहाँ पर क्या है कि आपको थोड़ा सा इन लोगों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम मौर्यन एज को डिस्कस कर रहे हैं तो मौर्यन एम्पायर के बारे में जानना ज़रूरी है। आपने डिफरेंट तरीके के महाजनपद पढ़े होंगे, उनमें से एक महाजनपद था मगध। धीरे धीरे क्या होता है, 4th सेंचुरी BCE से मगध का राइज शुरू होता है और अप्रॉक्सीमेटली 322 BCE यहाँ पर मौर्यन एम्पायर शुरू होता है। ये जाकर के एंड करता है मौर्यन एम्पायर 185 BCE में। और इसके बाद जो डायनेस्टी आती है मौर्यन एम्पायर के बाद, वो आती है शुंगा डायनेस्टी। तो ये तो हो गया इसके बारे में। आपको यहाँ पर सबको पता होगा सबसे पहले रूलर जो थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ पर कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैटर करती है, इस टॉपिक के लिए रेलेवेंट है। चलिए अशोक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जो टाइम पीरियड था वो 273 से लेके 232 BCE तक का था। अशोक के बारे में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, इसमें से 13th जो रॉक एडिक्ट है वहाँ पर कलिंगा वॉर के बारे में हमें पता चलता है कि वो वॉर हुई थी। उस वॉर में कितनी कैजुअलिटीज़ हुई, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है क्या हुआ, वहाँ पर सोल्जर्स वहाँ पर सेक्रीफाइस हुए। और इस कलिंगा वॉर के बाद अशोक में एक चेंज आता है। अशोक जो रूलर थे, जो किंग थे, उनके अंदर इस तरीके का चेंज आता है कि वो अपने पाथ को चेंज करते हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करते हैं। बुद्धिज़्म की तरफ उनका इंक्लिनेशन हो जाता है और उसके बाद वो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज कराते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो प्रेसिडेंटशिप थी वो मोगलीपुट्टा टिस्सा के अंडर में थी। क्लियर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो इनके एडिक्ट्स थे वो खरोष्ती स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। खरोष्ती स्क्रिप्ट और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इनके बेसिकली ये रॉक एडिक्ट्स पाए जाते हैं, वह इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं। अब समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त गुप्ता पीरियड के रूलर हैं जो 320 AD में रहे थे। यहाँ पर इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बता रहा हूं इन रूलर्स के बारे में। इनको हम रेस्टोरर ऑफ अश्वमेध भी बोलते हैं, ठीक है। अश्वमेध आपको पता होगा एक प्रैक्टिस थी, और क्योंकि ये पोइट भी थे तो इनको कविराज नाम से भी जाना जाता है। ये हो गए समुद्रगुप्त। हर्षवर्धन वर्धन डायनेस्टी के थे, नाम में ही वर्धन है, तो वर्धन डायनेस्टी के थे। ये बेसिकली 7th सेंचुरी AD के थे और इनकी जो कैपिटल थी वो थी कन्नौज, है ना। आपको अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आप समझ रहे होंगे इसको। और इनकी बुक थी जो बहुत ही फेमस है, दैट इज रत्नावली। इसके अलावा कृष्णदेवराय, इनके बारे में हमें पता है कि ये तुलुवा डायनेस्टी के थे और विजयनगर एम्पायर से इनका लिंक है। यहाँ पर इसके ये किंगडम में इन्होंने बहुत टाइम रूल किया। जनरली इनका जो पीरियड देखा जाता है 1509 से 29 AD 16th सेंचुरी AD का होता है। क्वेश्चन बेसिकली किसी स्क्रिप्ट से उठाया हुआ है कि कौन से इंस्क्रिप्शंस में इस तरीके की बातें लिखी हैं। तो देखिए इसका जो आंसर था वो था अशोक। अशोक ने अपने 13th रॉक एडिक्ट में ये बातें, ये लाइन मेंशन करी थी। अशोक के रिस्पेक्ट में 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स की लोकेशन मैंने आपको दे दी है इस मैप में। आपका काम ये है कि आप इनको अच्छे से याद करें और अच्छे से इनकी लोकेशन का भी ध्यान रखें, क्योंकि इन लोकेशंस को नॉर्थ टू साउथ या किस स्टेट में है या फिर वो रॉक एडिक्ट है भी या नहीं है,
पिलर एडिक्ट तो नहीं है या माइनर रॉक एडिक्ट तो नहीं है, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। 13 रॉक एडिक्ट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अशोक ट्रांसफॉर्म कर गए एक पीस लविंग किंग में और बुद्धिज्म को उन्होंने अपनाया और धर्म को उन्होंने प्रोपोगेट किया। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2019 का है। अशोक क्या है ना कि एक फेवरेट एक टॉपिक होता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो हर साल नहीं तो हर ऑल्टरनेट ईयर पे मॉडर्न एम्पायर पे अगर क्वेश्चन आएगा तो अशोक तो ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं दिखेगा ही। तो अपनी प्रिपरेशन करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि अशोक रूलर के बारे में आप अच्छे से डिटेल में पढ़ें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट तरीके की इंस्क्रिप्शंस पर है, जहां पर अशोक किंग को रण्यो अशोक या राया अशोक के नाम से जाना गया है। क्लियर? और इस तरीके का नाम एक स्टोन पोर्ट्रेट पे लिखा गया है। वो पूछ रहा है कि ये साइट कहाँ पर है। देखो, आपको इन साइट्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सांची स्तूप आपको पता होगा, स्तूप है सांची में जो मध्य प्रदेश में लोकेशन हो गई। लेकिन अगर इंस्क्रिप्शन की बात करी जाएगी कि सांची इंस्क्रिप्शन किसके बारे में है, तो सांची इंस्क्रिप्शंस बेसिकली चंद्रगुप्त टू के बारे में है। और चंद्रगुप्त टू किसके में आ गए? गुप्ता एरा के अंदर आ गए। अगर ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको पता होती, क्योंकि क्वेश्चन इंस्क्रिप्शन के ऊपर है, तो सांची इंस्क्रिप्शन तो चंद्रगुप्त टू के बारे में है, आप कहते हैं बी आंसर नहीं हो सकता। देन आप देखिए शाहबाज घड़ी। शाहबाज घड़ी एक अशोकन खरोष्ती स्क्रिप्ट, वहाँ पर बेसिकली ये रॉक एडिक्ट है, वहाँ पे खरोष्ती स्क्रिप्ट लिखी गई है और ये साइट कहाँ पर है? पाकिस्तान में लोकेटेड है। क्लियर? तो ये तो आपको पता लग गया कि ये अशोक से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। सोहगौड़ा बेसिकली कॉपर प्लेट स्क्रिप्ट्स हैं, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हैं यहाँ पर। और ये इंस्क्रिप्शंस किसके रिस्पेक्ट में है? ये इंस्क्रिप्शन प्री अशोक पीरियड के बारे में बताते हैं। प्री अशोक पीरियड मतलब मॉडर्न किंग जो प्रीवियस जो आपका हिस्ट्री रही है वहाँ पर ये इसके बारे में बताते हैं। और ये गोरखपुर में स्थित है साइट। कहाँ पर है? गोरखपुर में। क्लियर? और ब्राह्मी स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखी गई है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ये इंस्क्रिप्शन मेंशन्ड है। ये हो गई थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। आंसर जो यहाँ पर था वो था कंगनहाली। कंगनहाली में बेसिकली क्या है? इस तरीके की मार्बल की स्टैचू है जिसमें क्या है कि आप किंग अशोक को देख सकते हैं, किंग अशोक के साथ क्वीन को देखा जा रहा है और कुछ अटेंडेंट्स भी वहाँ पर हैं। ये कर्नाटका में साइट लोकेटेड है और रण्य अशोक इस स्लैब पर मेंशन्ड है। तो बेसिकली आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाता है कंगनहाली। हाउएवर बाकी आपको ऑप्शंस के बारे में भी बता दिया गया है। यूपीएससी क्या करता है कि आज क्वेश्चन अगर इस टॉपिक पे आंसर था तो वो इस ऑप्शन पे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बना देगा। यहाँ पर मेरी एडवाइस यही है कि जितने भी डिफरेंट मैंने आपको रॉक एडिक्ट्स बताए हैं, मेजर रॉक एडिक्ट्स, उनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्लियर? यहाँ पर हम जल्दी से देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 2016 का ये क्वेश्चन है और यहाँ पर पूछा गया है कि एम्परर अशोक के जो एडिक्ट्स हैं उसको सबसे पहली बार डेसिफर किसने किया। यहाँ पर ये 4 नाम आपको दिए हुए हैं। इसका आंसर बहुत ही सिंपल था, जेम्स प्रिंसेप। किसी भी तरीके की एनसीईआरटी या टेक्स्ट बुक जहाँ पर भी अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में, एडिक्ट्स के बारे में मेंशन्ड है, वहाँ जेम्स प्रिंसेप का आंसर दिया हुआ है। इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हाउएवर यहाँ पर आपको बाकी लोगों के बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। मैक्स मिलर ने क्या किया था? अपनी एक आर्यन इन्वेजन थ्योरी दी थी और ये थ्योरी इन्होंने 1853 में दी थी। इनका ये कहना था कि आर्यंस ने इन्वेजन किया इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में, और ये इन्वेजन इन्होंने आर्यंस ने अप्रॉक्सीमेटली 1500 BCE में किया था। नेक्स्ट आते हैं विलियम जोन्स। विलियम जोन्स एक जज थे। इन्हें अपॉइंट किया गया एज अ सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ फोर्ट विलियम बंगाल। याद आया? फोर्ट विलियम बंगाल। और ये इन्होंने, अगर हम इनके बारे में दूसरी बात जाने तो इन्होंने एक एज अ फाउंडर भी वर्क किया फॉर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में भी बेसिकली ये फाउंडर की तरह काम करते हैं और लिंग्विस्टिक स्टडी में भी इनका रोल रहा है। क्लियर? तो विलियम जोन्स के बारे में ये बात रही। जॉर्ज बुलर। जॉर्ज बुलर बेसिकली कौन थे? एक स्कॉलर थे एंशियंट इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में, एक फिलोसोफर कह लीजिए या एक प्रोफेसर कह लीजिए। तो ये एक एंशियंट इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में जानते थे। इसके रिस्पेक्ट में इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं। जेम्स प्रिंसेप बेसिकली 1837 में इन्होंने अशोकन एडिक्ट्स को डेसिफर किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ये बेसिकली हायर रैंक ऑफिसर थे। यहाँ इन्होंने ये भी बताया था कि कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन पर देवम प्रिया, ठीक है, देवम प्रिय या देवम प्रिय दास करके जो मीनिंग है वो मेंशनिंग भी अशोक के रिस्पेक्ट में ही है और उसका मतलब है प्लेजेंट बी होल्ड।
यहाँ पर इन्होंने जो स्क्रिप्ट डिसिफर की थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी और इस क्वेश्चन का आंसर था जेम्स प्रिंसेप। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये 3 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्तूप या फिर अशोकन पिलर्स के बारे में हैं जो आर्ट एंड कल्चर टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।